हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन। इसमें पहला मेथड जो हम बता रहे हैं हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसके पहले जो है इसका बेसिक हम बताए थे, हाइलो एल्केन के बारे में हम जानकारी दिए थे बेसिक में, उसको देख लीजिएगा। अब इसका प्रिपरेशन में जो है फर्स्ट है हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हाइलोजिनेशन मीन्स होता है हाइलोजन का जुटना। हाइलोजन का जुटना कहाँ पर जुटेगा? एल्केन पर, तो इसको बोलते हैं हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन में जो हाइलोजिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन तो समझते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ग्रुप ही या एटम का हटना, उसकी जगह पर दूसरे एटम या ग्रुप का जुटना। सबस्ट्रेट से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ना कोई क्या होगा, ग्रुप या एटम उससे हटता है, उसकी जगह पर दूसरा जुटता है। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन किस रूप में हो? फ्री रेडिकल के रूप में। मीन्स हुआ कि सबस्ट्रेट से कोई एटम या ग्रुप फ्री रेडिकल के रूप में हटता है और उसकी जगह पर है ना दूसरा एटम या ग्रुप फ्री रेडिकल के रूप में जुटता है, तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हम लिखे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हाइड्रोजन हटेगा बाई किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर हाइड्रोजन जुटता है, उसमें हाइड्रोजन में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आइए इसका रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे कोई भी हम एल्केन ले लेते हैं, एल्केन ले लें, RH हम एल्केन ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो ये सबस्ट्रेट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, ये रिएजेंट है। तो यहाँ सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन हटेगा फ्री रेडिकल के रूप में। देखिए यहाँ पर जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह होमोलिसिस होगा। इसमें भी क्या होगा? इसका होमोलिसिस होगा। तो ये आपका देखिए होमोलिसिस होगा। तो यहाँ से देखिए ये जो है हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन हटा, किस रूप में हट रहा है? फ्री रेडिकल के रूप में। ये देखिए फ्री रेडिकल के रूप में हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर हाइड्रोजन जुटेगा। तो देखिए अंदर अंदर क्या हुआ, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा। अगर होमोलिसिस होता है तो होमोलिसिस में क्या करता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या कर लेता है? ये बांट लेता है। इसमें इससे अगर करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये बना। अब इसका देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल के रूप में है, ये आपस में क्या बन जाएगा? अंदर अंदर देखें तो ये जो है हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये HX बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह ये अल्काइल फ्री रेडिकल है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरह ये दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। तो अंदर अंदर जो बनेगा HX बनेगा, अब बाहर बाहर क्या बनेगा? R के पास फ्री रेडिकल है, R है, ये जो हाइड्रोजन है दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? RH एक बॉन्ड बना लिया। अंदर अंदर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिलकर जो है HX बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह ये आपको अल्काइल हैलाइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या हुआ? हाइड्रोजन हटा, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पर क्या जुट गया? हाइड्रोजन जुटा। तो यह इसका हटना, हाइड्रोजन का जुटना किस रूप में हो रहा है? फ्री रेडिकल के रूप में। फ्री रेडिकल के रूप में हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह पर फ्री रेडिकल के रूप में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पर जुट रहा है, यहाँ से RH अल्काइल हैलाइड। इसे जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 टर्म आ रहा है, एक सबस्ट्रेट है, एल्केन है, और दूसरा है कौन सा? हाइड्रोजन है। अब आइए हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हम यहाँ दिखाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिव
रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा फ्लोरीन होता है F2, उससे कम होगा Cl2, Br2 और ये होगा I2। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? फ्लोरीन हुआ। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होगा? आयोडीन हो गया। तो ये रिएक्टिविटी है, ऐसे बढ़ते क्रम में दिया है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो है I2, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, ये घटते क्रम में। ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हुआ। आइए एल्केन के बारे में हम लोग जानकारी ले, उसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में। तो एक टर्म आता है इसमें, कहता है कि मोर स्टेबल, मोर इजीली इट इज फॉर्म्ड। कहने का मकसद है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा, वो आसानी से बनता है। जो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल क्या हो सकता है? अगर फ्री रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो या कार्बोनाइन हो, अगर मोर स्टेबल है तो वो आसानी से बनता है। मोर इजीली इट इज़ फॉर्म्ड। इससे हमको जो है उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी हम निकाल देते हैं, पता चल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर दे हैं एल्केन के बारे में हम लिख रहे हैं। देखिए CH3 यहाँ से H दे देते हैं। ये आपका क्या है? ये 3 डिग्री है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा हो गया? ये हाइड्रोजन कौन सा होगा? ये 3 डिग्री क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3, ये CH3, यहाँ HH लिख देते हैं, H और H। ये प्रोपेन है। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा हो गया? 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन है। उसी तरह अगर इसमें हम दिखा देते हैं CH3 और यहाँ CH2H, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा हो गया? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब यहाँ से देखिए फ्री रेडिकल के रूप में आता है। देखिए इसका अगर होमोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा? ये देखिए होमोलिसिस होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेगा? बांट लेता है। तो यहाँ से मिलेगा CH3, ये हो गया CH3 इस पर एक इलेक्ट्रॉन। ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये 3 डिग्री क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल उसको बोलते हैं जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को आपस में बांट ले। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपस में अगर बांट लेता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बराबर अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को बराबर भागों में बांट लेता है, तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। देखिए कार्बन जो के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, बांट लिया है, ये फ्री रेडिकल है। उसी तरह हाइड्रोजन भी मिलेगा, यहाँ से आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा फ्री रेडिकल। दिखा देते हैं, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहाँ से जो क्या होगा? CH3 ये जो है ब्रेक करेगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले? बांट लेगा। तो यहाँ से 2 डिग्री आपको फ्री रेडिकल यहाँ से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और यहाँ से मिलेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन इसमें बांट लेगा। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब देखिए कहने का मकसद क्या है? आपको मालूम है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है? मोर स्टेबल होता है अपेक्षाकृत। तो 1 डिग्री से स्टेबल क्या है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। उससे स्टेबल क्या है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इस सब में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा, हम भी दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हम दे रहे हैं, देखिए ऐसे स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी किसका? ऑफ फ्री रेडिकल। यानी 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या है? मोर स्टेबल है। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज देखिए, जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनता है। तो ये आसानी से बनेगा तो कब? जब ये आसानी से टूटेगा।
ये मोर स्टेबल जो होता है वो आसानी से बनता है। ये आसानी से कब बनेगा? जब यहाँ से आसानी से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इसका मानी हो गया कि ये जो है आसानी से बनना, ये आसानी से टूटना इसका, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है हाइड्रोजन की, 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह जो है ये मोर स्टेबल मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी इसी के आधार पर हम इसे दे सकते हैं। ये आपका हुआ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? मोर रिएक्टिव हुआ, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? मोर रिएक्टिव। तो इसकी स्टेबिलिटी के आधार पर इसकी एल्केन की रिएक्टिविटी यानी हाइड्रोजन को जो है नेचर जो है उसकी रिएक्टिविटी हम निकाल लेते हैं। अगर ये जो फ्री रेडिकल अगर लेस स्टेबल मिलता है तो जिससे प्राप्त हो रहा है जिस एल्केन से वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो इस आधार पर हम दिखा सकते हैं, दे सकते हैं रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ नोट कर रहे हैं। इसी के आधार पर रिएक्शन दिया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यानी कार्बन फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल में हम दे रहे हैं 3 डिग्री, उससे कम क्या होगा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होगा? ये जो है फ्री रेडिकल, हमको फ्री रेडिकल दिखाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? इसके इस तीनों चारों में 3 डिग्री, उससे 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये घटते क्रम में। इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, इससे ज़्यादा होता है एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल। एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, 3 डिग्री से भी मोर स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। तो इसमें हम लिख देते हैं एलाइल बेंजाइल भी लिख देते हैं। ये एलाइल बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे मोस्ट स्टेबल हुआ, उससे कम क्या है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये घटते क्रम में। अब यहाँ पर आइए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर 3 डिग्री मोर स्टेबल है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हम दे सकते हैं एल्केन में। ये हुआ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, या इसको दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं एज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों एक ही चीज है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन का मोर रिएक्टिव, यानी आसानी से क्या होगा? ये मोर रिएक्टिव का माने होगा कि आसानी से 3 डिग्री हाइड्रोजन बहुत आसानी से हटता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ उसी को हम लिख सकते हैं ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, माने हाइड्रोजन आसानी से किस में हटेगा? तो जो मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा वही आसानी से क्या होता है? रिप्लेस होता है। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या यहाँ पर ये एल्केन का मीथेन का हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री जो है क्या है? 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? मोर रिएक्टिव। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन वो आसानी से हटता है, तो आसानी से रिप्लेसमेंट किसका होगा? 3 डिग्री का। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल है, तो एलाइल बेंजाइल का हाइड्रोजन भी क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा, वो और आसानी से रिप्लेस होगा। तो इसमें हम दिखा सकते हैं एलाइल और बेंजाइल का। तो एलाइल और बेंजाइल का हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसानी से इससे हटेगा, क्योंकि एलाइल बेंजाइल का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो आसानी से रिप्लेस होता है। आप एलाइल और बेंजाइल जो आप देख सकते हैं, हम जो है बेसिक में दिए हैं एलाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक और विनाइलिक हाइड्रोजन के बारे में हम जानकारी दिए थे।
एलाइलिक हम थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए ये जो है CH2 डबल बॉन्ड से सटे कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। डबली बॉन्डेड कार्बन के सटे जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है, और इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। और रिंग से सटे जो कार्बन होगा, ये रिंग से सटे जो कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, एलाइलिक बेंजाइलिक, चूँकि रेजोनेंस होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। माने यहाँ से हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है बहुत आसानी से यहाँ से हटता है, सबसे ज़्यादा आसानी से इसमें हटेगा हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो, उससे कम ये घटते क्रम में होगा। इसी के आधार पर हम जो है मेजर और माइनर प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस पर जो है पॉसिबल जो है न्यूमेरिकल जो बनेगा, हमने अगले क्लास में हम इस पर देंगे कि क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव में आता है, इस पर कैसे देता है। तो इस टॉपिक पर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पर थ्योरी बताने के बाद इस पर हम जो है क्वेश्चन हम देंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरीन तो बहुत रिएक्टिव हो जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का रिएक्शन हम इसमें दिखा रहे हैं। अगर क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरीनेशन, उस हाइलोजिनेशन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन का उपयोग करते हैं तो उस हाइलोजिनेशन को ब्रोमिनेशन बोलेंगे। उसी तरह आयोडाइनेशन भी कहते हैं, आयोडीन का जुटना। अब चल रहा है, इसमें ले रहे हैं क्लोरीनेशन, ये दे रहे हैं क्लोरीनेशन, माने क्लोरीन का जुटना। कहाँ पर क्लोरीन जुटेगा? एल्केन पर। इसमें जो है, इसमें याद रखिएगा कैटलिस्ट जो होता है, जो उपयोग करते हैं वो ईवी लाइट है, ईवी लाइट। और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री C। इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीनेशन होगा एल्केन पर। और ये मीथेन का जो है CH3H, एक रिएक्शन अलग अलग हम दिखा देते हैं क्लोरीन। और यहाँ ले लेते हैं ईवी लाइट, और ये टेम्परेचर 25 डिग्री C थ्रू आउट होगा। तो इसका भी क्या होगा? होमोलिसिस होगा, फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका भी होमोलिसिस होगा। इसका मैकेनिज्म हम देंगे, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि क्या हुआ। अब यहाँ से मिथाइल फ्री रेडिकल बना, बाहर देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके तो ये बॉन्ड बनाने गया, तो मिथाइल क्लोराइड बना। उसी तरह अंदर देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेगा तो HCl बन जाएगा। तो इस तरह ये मिथाइल क्लोराइड जो है आपका प्राप्त हुआ, बना सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर भी जो है ये रिप्लेसमेंट होगा, फिर मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन हटेगा, इसका भी सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये हाइड्रोजन हटेगा, इसके पास क्लोरीन जुटेगा, तो फिर इसका रिएक्शन हम दे सकते हैं। अगर हम Cl2 ले लें, और ये जो आपका ये कैटलिस्ट रहेगा ईवी लाइट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ईवी लाइट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रू आउट रहेगा, तो फिर क्या होगा बताइए? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, जैसे इसमें आप देखें हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन जुटा, इससे हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुटेगा, तो इससे आपको मिलेगा कौन सा? CH2Cl2, अपोलो से HCl मिल गया, इसका हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन, HCl मिला। फर्दर इससे जो है फर्दर रिएक्शन अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, ये ईवी लाइट होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा? फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेगा क्लोरीन के जरिए, तो मिलेगा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हुआ, अपोलो से HCl हुआ। इसके बाद अभी एक हाइड्रोजन है, रिप्लेस ये भी करेगा, तो फिर यहाँ पर Cl2 ईवी लाइट और 25 डिग्री सेल्सियस,
टेम्परेचर। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इसके जो क्लोरीन जुटेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड माने मीन्स हुआ CCl4 प्लस क्या बनेगा HCl, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। इस तरह इसमें जो देख रहे हैं कि रिएक्शन फर्दर होता जाता है। हाइड्रोजन है, बार बार हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्लोरीन क्या होता है जुड़ता है। ये मीथेन का क्लोरीनेशन हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, इथेन लेते हैं CH3। अब इसका जो है ये Cl2 है और UV लाइट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है इससे भी हटेगा, इससे भी हटेगा, तो ये 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इससे हाइड्रोजन हटे या इससे हटे प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो इससे हाइड्रोजन हटेगा, उसके जब क्लोरीन जुड़ता है तो मिलेगा CH3। यहाँ क्या मिला, हाइड्रोजन हटेगा एक तो CH2 होगा और उसके जब Cl टूटेगा प्लस HCl जो है क्लोरोइथेन बना। या इससे हटता है हाइड्रोजन तो क्या मिलेगा, बाद हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 होगा Cl और यहाँ से CH3, बात तो वही है। इससे हटे, ये भी तो इथाइल क्लोराइड है, ये भी इथाइल क्लोराइड है, तो इससे हटे या इससे हटे प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा। इसके आधार पर हम जो है मेजर और माइनर हम निकालते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोपेन ले रहे हैं CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर देखिए जरा कार्बन को पहचान कीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुटा है तो ये क्या है 1 डिग्री है। ये देखिए ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा है तो 2 डिग्री। ये जो हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो कार्बन से जुटा है 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ये 1 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से भी देखिए 1 डिग्री है 2 डिग्री है। अब यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन हाइड्रोजन रिएक्टिव है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिव है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिव है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ 2 डिग्री क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2 डिग्री के ज़्यादा है किससे 1 डिग्री से। 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होगा किससे 1 डिग्री हाइड्रोजन से। मीन्स हुआ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आसानी से होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेस उतना आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेगा अगर क्लोरीनेशन करते हैं। ये UV लाइट है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा। अब 1 डिग्री इससे हटाइए चाहे इससे, दोनों 1 डिग्री है तो प्रोडक्ट एक मिलेगा। तो 1 डिग्री से हम बना रहे हैं, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्लोरीन जोड़ते हैं तो CH3, ये है CH2 और यहाँ से क्या हुआ CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन मिला। अब यहाँ से देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, तो यहाँ से यहाँ से 2 डिग्री से भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर क्या होगा क्लोरीन जुड़ता है। तो इससे हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, क्या मिलेगा CH3 और यहाँ से CH2 है तो CH हुआ, CH2 से क्या हुआ CH हुआ, यहाँ क्लोरीन है वो जुटा और यहाँ से मतलब CH3, ये 2 क्लोरो क्या हो गया प्रोपेन हो गया। अब यहाँ से देखिए क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसके अपेक्षा, तो आसानी से रिप्लेसमेंट इसका होगा इसके अपेक्षा। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा आसानी से रिप्लेस करता है, यानी जल्दी यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा इसके अपेक्षा। तो ये प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मेजर होगा, वो ज़्यादा मिलेगा। ऐसे समझिए अगर कोई भी हम रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें बहुत से क्या होगा, बहुत से मॉलिक्यूल्स होगा, प्रोपेन का बहुत से मॉलिक्यूल्स होगा। मान लें कि 5 मॉलिक्यूल्स हमारा है, हम इसमें क्लोरीन हम क्या करते ऐड कर दिए। तो यहाँ से देखिए 5 मॉलिक्यूल्स है तो 1 और 2, मान लें कि 2 मॉलिक्यूल से
दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटने में जितना समय लगेगा, यानी अगर हम मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने में जितना समय लगेगा उतना जो है 2 डिग्री हाइड्रोजन हटने में, 4 मॉलिक्यूल से 2 डिग्री हाइड्रोजन हटने में उतना समय लगेगा। अगर मान लें कि एज फॉर एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो है, हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है प्रोपेन का, हम इसका क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं। तो ये देखिए इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री एक मॉलिक्यूल से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने में जितना समय लगेगा उतने ही समय में 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटने में, 3 मॉलिक्यूल से 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटने में लगेगा। कहने का मकसद है कि 3 मॉलिक्यूल से क्या हुआ, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटने में जितना समय लगेगा उतना समय 1 डिग्री हाइड्रोजन हटो, एक मॉलिक्यूल से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने में समय लगेगा। तो इसका मानी हुआ कि अगर मान लें कि ये अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने में जितना समय लगेगा उतने ही समय में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल से 2 डिग्री हाइड्रोजन हट जाएगा। तो अगर ये एक बनता है तो ये 3 बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल बनता है तो ये 6 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। तो आप ऐसे समझिए, चूंकि 2 डिग्री क्या है, यहाँ से आसानी से हटेगा, आसानी से हटेगा माने जल्दी जल्दी हटेगा तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो आसानी से हटेगा नहीं, तो इसका क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से आसानी से हटेगा हाइड्रोजन तो ये ज़्यादा बनेगा, ये मेजर हो जाएगा। तो जो जितना ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन, उसके कारण जो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। इसमें देखिए इस तरह में दिखाते हैं, इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 ये CH3 और यहाँ CH। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा कुल, इससे मेजर मिलेगा। तो इससे 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक 1 डिग्री के कारण और एक 3 डिग्री के कारण। तो जो प्रोडक्ट मिलता है हम लिख रहे हैं Cl2 EV लाइट 25 डिग्री सेल्सियस पर हम करा रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, एक 1 डिग्री से हम बना रहे हैं CH3, ये 1 डिग्री यहीं से हटा रहा है, कहीं से भी हटाइएगा प्रोडक्ट सेम होगा। तो CH2Cl ये अपनी जगह पर H होगा। आप प्लस जो है, अब यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो CH3 और यहाँ CH3, ये पहले से CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटा क्लोरीन जुटा। तो ये क्या हुआ आपका, ये मेजर हो गया, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल क्या होगा, आसानी से बनता है यानी ज़्यादा बनता है। तो ये मोर स्टेबल ये तो मेजर हुआ, ये क्या हुआ, माइनर हो गया। तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिला। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, ये आसानी से इसका रिप्लेसमेंट होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हटेगा, तो उसके कारण जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, मेजर होगा। ये ज़्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा, तो ये मेजर होगा। ये क्या हुआ, 1 डिग्री वाला माइनर हुआ। इसमें 5th एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें देखिए कितना प्रोडक्ट मिल सकता है, CH3। अब इसमें देखिए, इसमें कहेगा कितना प्रोडक्ट मिल सकता है। इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो है सब 1 डिग्री है। यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो इससे क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। किसी से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ दिएगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका Cl2 EV लाइट आप 25 डिग्री सेल्सियस पर हम दिखा रहे हैं। तो ये मिलेगा, किसी से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं CH3 इस CH3 से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसके जगह क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, यही होगा।
और इस तरह के एग्जाम्पल में एक से अधिक मिलता है तो आगे पूछ देता है कॉम्पिटिटिव में इसमें मेजर और माइनर कौन सा। तो पहले तो हम प्रोडक्ट निकाले कि कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके कारण मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे हम पहचान कर लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं। ये आपका क्लोरीनेशन हुआ। अब ये ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन जो है भी दे रहे हैं, सिमिलर टू क्या है ब्रोमिनेशन, सिमिलर टू क्लोरीनेशन होता है ब्रोमिनेशन। ये है आपका सिमिलर टू क्लोरीनेशन, सिमिलर टू क्लोरीनेशन, बट अकर एट हाई टेम्परेचर पर होगा। सब कुछ हाई टेम्परेचर। इसमें कैटलिस्ट हम दिखा दे, क्लोरीनेशन के एकदम सिमिलर है। कैटलिस्ट होगा, यहाँ पर ईवी लाइट होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा 127 127 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्लोरीनेशन में 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। इसमें क्या होगा 127, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या है कम है, तो इसमें टेम्परेचर 127। सब कुछ वही है। यहाँ पर जो है Cl2 की जगह पर हमको क्या रखना है, Br2 रखना है। यहाँ Cl की जगह पर क्या Br रख देना है। प्रोडक्ट सिमिलर टू, तो जितना एग्जाम्पल 5 को दिए हैं उस पांचों एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल टेम्परेचर को 127 कर देना है और Cl की जगह पर क्या लिख देना है, Br लिख देना है। यहाँ पर Br होगा, अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो Br हो जाएगा। और जहाँ पर Cl2 लिखे हैं वहाँ पर Br2। रिएक्शन एकदम सिमिलर होगा, उसको विद्यार्थियों आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ थर्ड जो है देर है आयोडाइनेशन। हैलोजिनेशन में आयोडीन का जुटना, आयोडाइनेशन। तीसरा है आयोडाइनेशन। आयोडाइनेशन में जो है जब हम कराते हैं तो उसमें HI बनता है। HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिएक्शन को क्या कर देता है, रिवर्सिबल कर देता है। इसलिए HI को हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं डायरेक्ट आयोडाइनेशन इज रिवर्सिबल due to formation of reducing agent HI. Hence this reaction is carried out in the presence of oxidizing agent HiO3 आयोडिक एसिड या HNO3 के प्रेजेंस में कर सकते हैं, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जो है HI जो बनता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही जो है अगर ये रहता है रिएक्शन में तो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो इसलिए इसको कंज्यूम करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों में से कोई ले लेंगे। जैसे हम ले रहे मीथेन है H, हमने आयोडीन से रिएक्शन किया I से, रिएक्शन तो सिमिलर होगा। H हटेगा और क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। H हटेगा, उसके जगह पर I क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ से मिथाइल आयोडाइड मिला और प्लस HI। अब HI क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो है रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्सिबल कर देता है। अगर ये बनता है तो फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना देगा, मीथेन और आयोडीन बन जाएगा। तो अगर HI यहाँ मौजूद है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर ये आपस में रिएक्शन करके मीथेन और आयोडीन बना लेता है। इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके प्रेजेंस में HiO3 ले लेते हैं। तो जब Hi बनता है तो इससे रिएक्शन करके Hi क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। देखिए तो ये Hi जो होगा और फिर जो है HiO3 के साथ अगर इसमें ऐड करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपस में रिएक्शन करके ये इसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है कि नहीं। ये नहीं रह पाता है, जिसके कारण जो है हम ये रिएक्शन 1 में बना सकते हैं, यानी मिथाइल आयोडाइड बना सकते हैं। तो इस तरह रिएक्शन करता है तो ये बनता है H2O प्लस I2 बन जाता है। बैलेंस कर देते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 3 हमने रख दिया, तो 6 हाइड्रोजन तो 1 है तो 5 हम रख देते हैं, 5 Hi। और I2 कितना हो गया, 5 1 6 तो 3 I2 है। इस तरह जो है Hi कंज्यूम कर देता है, आइसोलेट कर देता है। तो ये आपका जो है प्रिपरेशन हुआ अल्काइल हैलाइड का। तो इसमें हम क्लोरीनेशन देखा है, ब्रोमिनेशन देखा है और आयोडीन के साथ भी रिएक्शन देखा है। तो आयोडीन में यही रखना पड़ता है कि जो Hi जो बनता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। इसलिए इसको आइसोलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद लेते हैं, जिस ताकि ये कंज्यूम कर जाए और मिथाइल आयोडाइड आसानी से बन जाए। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस पर जो है, इस पर जो पॉसिबल जो है क्वेश्चन जो बनता है कॉम्पिटिटिव, वो हम आने वाला क्लास में देंगे।